आपने सीतापुर की घटना को देखा होगा। सीतापुर की घटना एक हृदय विदारक घटना है। एक शिक्षक के ऊपर जिस प्रकार से वहां के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने अन्याय करने का काम किया है, ये पूरे शिक्षा जगत पर हमला है। और विद्यालय में पढ़ रहे हो गरीब बच्चे, किसान बच्चों को एक निरक्षर बनाने की योजना है। वो विजेंद्र वर्मा, जिसके ऊपर लगातार वो बीएसए आरोप लगा रहा है, एक वीडियो जारी कर देता है वहां का बीएसओ और कहता है कि इसने मुझे बेल्ट से मारने का काम किया। लेकिन पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरा आप निकालिए और बताइए विजेंद्र वर्मा को पहले उनके कर्मचारियों ने बेइज्जत करने का काम किया। बीएसए साहब, आप एक योगी के जात के होने के नाते, एक ताकतवर होने के नाते आप एक शिक्षक पर हमला करने का काम करोगे, जेल भेजवाने का काम करोगे। आज आपने देखा वहां पर जाकर के नदवा, मोहम्मदाबाद, सीतापुर की धरती पर वहां बच्चे त्राय त्राय कर रहे हैं, रोने का काम कर रहे हैं। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और उस शिक्षक की पीड़ा को समझिए। एक ईमानदार शिक्षक असहाय होकर उसने बेल्ट निकाल करके बीएसए को पीटा है। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन बीएसए साहब, आपको इसलिए मैं दोषी मानता हूं कि इस स्थिति पर उस शिक्षक को आना क्यों पड़ा। आना इसलिए पड़ा कि आप एक शिक्षक को पहले ही सस्पेंड कर देते हैं, दूसरे अपने करीबी महिला शिक्षक को बचाने के लिए 6-6, 5-5 साल से उसकी वो तनख्वाह न रुकने पावे, उसकी हाजिरी वो शिक्षक भरने का काम करे, उसके लिए आप दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। उसके जन सूचना अधिकार के तहत 10 सालों में कितने पैसे आने का काम हुआ, एक काम कहाँ हुआ, उस पर जब आप नहीं फंसा पाए तब भी वो आपने कई तरीके से शिकायत किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विजेंद्र वर्मा वो जो शिक्षक है उसको फंसाने के लिए वहां के बीएसए ने लगातार बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ईमानदार शिक्षक कहीं से इनके फंदे में नहीं फंस सका। आज जिस प्रकार से उसको जेल भेजने का काम किया, पूरा उत्तर प्रदेश का शिक्षक समाज आज दुखी है और वो बच्चे दुखी हैं, वो गार्जियन दुखी हैं जो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, योगी जी, आपके सरकार में अगर जो ऐसे भ्रष्ट सरकार अधिकारी रहेंगे तो इस ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य आप चौपट करने जा रहे हो। अगर जो उस अधिकारी के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो मैं जयकरण वर्मा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों के साथ खड़े हुए लोग, जुल्म अन्याय के साथ खड़े हुए लोग, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसको आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा इस मामले में? ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा बताकर क्या जताना चाहते हो? पहले मैं एक किसान का बेटा हूं, इस मजदूर बाप के परिवार का बेटा हूं, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला बेटा हूं। यहाँ कांग्रेस और बसपा और सपा का मामला नहीं है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आज आप लोगों की बोलती तब बंद हो जाती है जब वो बच्चे असहाय होकर के शिक्षा से विहीन होते हैं, हमारे नौजवान साथी के पास रोजगार नहीं होता है तो आपका माइक नहीं चलता है। आप सिर्फ कांग्रेस सपा भाजपा करके अपने बात को सही कर लेना चाहते हो, लेकिन हम लोग पहले किसान के बेटे हैं, जमीन पर रहते हैं, इसलिए मुझे दर्द पता है। जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? यही भाजपा सरकार चाहती है कि जब बच्चा पढ़ेगा तो मुंह तोड़ वो जवाब देने का काम करेगा, जवाब मांगने का काम करेगा, प्रश्न करने का काम करेगा, जिसका जवाब योगी सरकार के पास नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, सीतापुर की घटना बहुत ही निंदनीय है, जितना कहा जाए उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और ऐलान करता हूं कि अगर वहां के बीएसए को गिरफ्तार नहीं किया गया, हटाया नहीं गया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। एक ईमानदार शिक्षक के ऊपर हमला, उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर और शिक्षक के ऊपर हमला है।